एक समय की बात है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन, माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लेती है। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभी आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं और उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देते हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था और वह बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती है, तब सबसे छोटी बहू होली की जाल यानी जलती हुई होली की लौ में से कच्ची सूत का धागा निकलवाती है और फिर 10 दिनों तक का लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती है। 10वें दिन वह दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती है। परंतु तब तक तो पक्षी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थी और खेत के सभी पक्षियों को उड़ा देती थी। छोटे भाई का खेत भी पास में ही था तो पक्षी उड़कर वहां चले जाते थे। बड़े भाइयों के खेत तो फसल अच्छी हो जाती थी, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते हैं। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपने भाई भाभी से कहता है कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ, तो इस बार बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियाँ सुनती है, दशा माता को पूजती थी, फिर खेत आती थी, जितने तो पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है। जब वह खेत देखने जाता है तो सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी के उठने की भी हालत नहीं रहती। वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती हैं, मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई है, मुझे अपने भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धार कर उसके पास आई और उसे बोली कि सुहागन जग रही है या सो रही है, उठ मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ जो खा ले और झाड़ी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को देखने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने इसको, देखूं तो सही कहीं वह मर तो नहीं गई है, खबर तो करूं कैसी है वह। घर पर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नज़र पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया है। उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी सदृश स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे थे, वो ही मुझे उठाती है और मुझे लड्डू खिलाती है, पानी पिलाती है और चली जाती है। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पक्की है तो उसकी जेठानियाँ उससे और ज़्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती है कि ए बाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो तेरी सारी फसल मोतियों की हो गई है, जबकि तेरी तो सिर्फ डंठल ही बचे थे, हमको भी बता दे, हम भी कर ले। देवरानी उसको सब बताती है। जेठानी बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियाँ किस्से कहती हैं और हंसी मजाक करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियाँ तोड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में ही टूटमान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमारे भी मोती चाहिए, आप तो हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको खूब पीटा। दशा माता ने सोचा अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो सच्ची नहीं मानेगी, तो फिर आधी रात को दशा माता पधारी
और बोली, सुहागिन सो रही है या जाग रही है? ये लड्डू खा ले और पानी पी ले। उसकी भाभियाँ उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियाँ खुश हो जाती हैं कि हमारे यहाँ भी दशा माता पधारी हैं, अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काले हो गए हैं। उसकी भाभियाँ बहुत दुखी होते हैं। वे कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो अनर्थ हो गया है, अब साल भर क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था मत करो ऐसे, पर तुम लोग ही नहीं मानी। तुम लोगों के चक्कर में कायमे हो गए हैं, अब क्या करें? चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें, उसके तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी। उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया है, इनके कायमा कैसे हो गए, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था तो दशा माता स्वयं बोली कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए। वो इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती है और कहती है कि माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ से देखिए, आप जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, वो लोग भूखे मर जाएंगे, इनके लिए वापस दाने कर दो ना। तो इस पर दशा माता बोलती है कि सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबाकर बैठे हैं, अब तो जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटें और चौथा हिस्सा तेरे को भी दें। ये मिटेगा वरना नहीं मिटेगा। ले गरासनी तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियाँ दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बट गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है कि हे माता जी, सारे कायमे को नहीं हटे। तो दशा माता बोलती है कि जमीन में गड़े हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो यह सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटे बहू का सारा दुख, दरिद्रता दूर हो गया।